क्या प्रेगनेंसी में डेंटल इन्फेक्शन बढ़ सकता है? अगर बढ़ सकता है तो कैसे बढ़ जाता है? जैसे कि हमें पता है कि प्रेगनेंसी में बॉडी में जो है बहुत सारी चेंजेस आती हैं, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड होता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, बहुत सारी जो है बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। सेम वे में आपके जो डेंटल इन्फेक्शन है, मीन्स अगर आपके मुंह के अंदर कोई भी ऐसी कैविटी थी, डीप कैविटी थी, जिसका आपने पहले या ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड्स में आपने ध्यान नहीं दिया है, अब वो धीरे धीरे क्या है बढ़ सकता है, राइट? क्यों? क्योंकि अगर वो बहुत डीप था, नर्व तक गया था और उसके अंदर इन्फेक्शन था, बट पहले हमें उसने कभी दर्द नहीं दिया, बट अब वो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एंड ड्यू टू स्ट्रेसफुल पीरियड वो बढ़ जाता है, दर्द बढ़ जाता है, और हमने अगर इसको ट्रीट नहीं करवाते हैं तो धीरे धीरे स्वेलिंग होती है। अब क्योंकि हम इस स्टेज में जब पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, अब हम ऐसा कोई एंटीबायोटिक नहीं दे सकते हैं प्रेगनेंसी में जिससे कि हमारी वो स्वेलिंग या पेन सबसाइड कर जाए, मीन्स ठीक हो जाए। पेन किलर हमने एक नॉर्मल दिया, जो भी अमॉक्सिसिलिन था, जो भी सेफ था आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, उससे अगर आपकी स्वेलिंग पेन ठीक नहीं होती, राइट? तो अब ये जो इन्फेक्शन है डेंटल, क्योंकि हम नॉर्मली डेंटल इन्फेक्शन को सीरियस नहीं लेते, सोचते हैं दर्द हुआ तो कोई नहीं, दवाई ले ली, पहले तो चल गया, बट क्योंकि अब हमें किसी भी डॉक्टर ने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं दी जिससे हमारा पेन और स्वेलिंग मतलब इंस्टेंटली ठीक हो जाए, राइट? अब क्या हुआ, वो क्योंकि स्वेलिंग थी पूरा अंदर सॉफ्ट टिश्यू में चली गई और बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारा माउथ ओपनिंग जो है वो बहुत कम हो गया है इन्फेक्शन की वजह से। और पूरा इन्फेक्शन जो है समटाइम्स आपका जो है पूरी चीक में, गले में, हर जगह फैल जाता है। तो समटाइम्स ये जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि हमने उसको टाइमली ठीक नहीं करवाया। अब हम इसमें एंटीबायोटिक ना देने की वजह से स्वेलिंग बढ़ गई, और अब अगर बढ़ी गई है, राइट, तो अब हमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, अब आपको मेडिसिन भी दी जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब आप लैंड अप कर गए हो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में। इसमें हम जो भी एंटीबायोटिक्स देंगे, हो सकता है आपके लिए हार्मफुल हो सकता है आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो। तो व्हाई नॉट कि हम इस चीजों से बचने के लिए पहले ही उसको इनिशियल लेवल पे ही हम डेंटल कैविटीज को, जब कोई भी ऐसी आपके मुंह के अंदर कैविटी है जिससे आपको लगता है कि पहले दर्द हुआ था बट अब ठीक है, नहीं हो रहा है, उसको ठीक करवाना बहुत जरूरी है। सो डेफिनेटली यू हैव टू डू दी रेगुलर डेंटल चेकअप्स इफ यू रियली वांट कि आपका जो प्रेगनेंसी की जो टाइम पीरियड है वो दांत की तरफ से एटलीस्ट स्ट्रेस फ्री रहे।